लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, लगी आज सावन की फिर वो झड़ी है, वही आग सीने में आज जल पड़ी है। तो आज हम बात करने वाले हैं कि हाउ टू कॉल टू कस्टमर। अपने कस्टमर को कैसे कॉल करें। कॉलिंग इज इम्पोर्टेंट फॉर बिजनेस और रिलेशन कस्टमर और बायर और सेलर के बीच में जो सबसे मजबूत कड़ी होती है वो होती है टेलीकॉलर की, और जिसने कम्युनिकेशन और कॉलिंग करने का मतलब समझ गया तो वही बिजनेस का जो है किंग बन जाता है। कस्टमर इज ए किंग, कस्टमर इज ए किंग। आप कभी भी बिजनेस करते हो तो कभी भी कस्टमर को राजा समझो। क्या समझो? कस्टमर इज ए किंग, और उस राजा को आगे आपको हमेशा प्रजा बन के ही बात करना चाहिए। तो आप लोग एक जोरदार एक बार बोलिए पीछे से, कस्टमर इज ए किंग। जोर से बोलो, कस्टमर इज ए किंग, कस्टमर इज ए किंग। कस्टमर वो राजा है जो आपको कुछ देता है, और हम जो है मैन्युफैक्चरर है या सप्लायर है, वो प्रजा है जो हम उनके ही छत्र छाया में जीते हैं। अगर कस्टमर नहीं रहते तो हम शायद नहीं रहते। अगर यूजर नहीं रहेंगे तो सेलर का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। अगर बायर ही नहीं रहेंगे तो आपका बिजनेस का मीनिंग ही खत्म हो जाता है। तो मेरे दोस्त, हम उस टॉपिक पर आने वाले हैं कि आखिर हम कॉलिंग कैसे करेंगे। आप जॉब के लिए जाते हो, बिजनेस लगाते हो, लेकिन सब कुछ तो आपको मालूम नहीं होता है, सब कुछ तो आता नहीं है। इंडिया में कितने स्टेट है? हाउ मेनी स्टेट इन इंडिया? कितने हैं? कितना स्टेट है? 29 स्टेट है। तो सभी स्टेटों का भाषा अलग अलग है, परंपरा अलग अलग है। तो आप 29 स्टेट को आप ऑल इन वन कैसे बन सकते हो? नहीं बन सकते हो ना। गांधी जी को भी गुजरात के थे, लेकिन ऑल इन वन बने, पूरे देश में भ्रमण किए, हर जगह पर गांधी जी का स्टेचू है। आप अपने आप को सोचते हो कि मेरे को ये नहीं आता है, प्रोडक्ट नहीं आता है, मेरे को भाषाएं नहीं आती है। क्या गांधी जी को 29 लैंग्वेज आता था? लेकिन उन्होंने देश को आजाद किया, कम्युनिकेशन से आजाद किया। ये पानी है, उसी तरह से आपका भी, जिस तरह से पानी जो है, यही पानी हर रूप में जाकर के हर स्टेट के लोगों को प्यास बुझाती है। किसी स्टेट का वाटर का हार्डनेस ज़्यादा रहता है, पीपी बोलते हैं उसको। किसी स्टेट का वाटर का हार्डनेस कम रहता है। तो देखा जाए तो 100 पीपी से लेकर के और 3000 पीपी तक पानी का हार्डनेस होता है। जिसमें पानी के अंदर एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है कहीं पे, तो कहीं पर
साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। जैसे आप चेन्नई में जाओगे तो वाटर के अंदर साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है, वहीं गुजरात में जाते हैं तो साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। मतलब जो भी सी कोट के नज़दीक में जो सिटी जो स्टेट बसे हुए हैं, जाहिर सी बात है कि समुद्र का जो है NCl कंटेक्ट ज़्यादा होता है पानी का, इसलिए वहाँ के पानी में जो है साल्ट की मात्रा ज़्यादा होती है। तो वहाँ के भी लोग जिंदा हैं और आप भी जिंदा, कोई तुम्हारा तो नहीं। लेकिन जिस क्लाइमेट में हम रहते हैं उस क्लाइमेट के हिसाब से हमको जीना आना चाहिए। जिस भाषा हम जो भाषा है हमको आती है उस भाषा में परिपक्व बनना जरूरी होता है। आप जिस भाषा को से बिजनेस करना चाहते हैं वो भाषा में इंडिया के आप पूरा वर्ल्ड को घुमा सकते हो, लेकिन आपको कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रांग होना चाहिए, कॉलिंग बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। कॉलिंग जो है, कॉलिंग इज हार्ट ऑफ द बिजनेस, कॉलिंग इज हार्ट ऑफ द, फिर जोर से बोलिए, कॉलिंग इज हार्ट ऑफ द बिजनेस, बोलिए कॉलिंग इज हार्ट ऑफ द बिजनेस। जब तक आप ये हार्ट पंपिंग नहीं करेगा आपका शरीर नहीं चल सकता है। चलता क्या, आपका जो हार्ट है ये पंपिंग नहीं करेगा तो आप जिंदा नहीं बचते। उसी तरह से जब तक आप कस्टमरों को कॉल नहीं करते हो तो आपका भी बिजनेस बंद होने से कोई नहीं बचा सकता है। आप आकर के खाली लैपटॉप पर साइलेंट बिजनेस करते हो, गूंगा में, बहरे में और आप में क्या फर्क रह जाता है। अब सवाल यह है कि इंडियन का जो मेंटालिटी है, जब हम कॉलिंग के लिए किसी को अपॉइंटमेंट करते हैं तो उसको बोला जाता है आप कितने कस्टमर को कॉल करें और कितने बार करें। देखा जाता है कि बंदा जो है, लेडीज हो या जेंट्स हो, वो स्टाफ 4-5 बार कॉल करने के बाद वो 4-5 बार के बाद के फिर उसमें एक 0 और डाल देता है, बोलता मैं 50 टाइम्स कॉल किया लेकिन उसका कोई रिस्पॉन्स अच्छा नहीं रहा। ऐसा होता है, बोलो होता है नहीं होता है। आप किसी कस्टमर को 5 बार ही कॉल करते हैं लेकिन एक 0 और लगा के बोलते हैं कि मैं 50 टाइम्स उसको कॉल किया लेकिन वो हमारा कॉल को रिस्पॉन्स नहीं करता है, और आप वहां पे उस जिम्मेदारी से हट जाते हो। ठीक है, तो क्या कॉल किया आपने, तो बोलते हैं मैं कॉल किया, तो बोलता मैं कस्टमर मैं मीटिंग में हूँ। ठीक है, जब दूसरे दिन कॉल करते हो तो बोलता मैं ड्राइविंग में हूँ। थर्ड डे कॉल करते हैं तो बोलता कि मैं आज किसी पार्टी में हूँ। फोर्थ डे कॉल करते हो तो बोलता है कि मैं आज अपने फैमिली के साथ हूँ। फिफ्थ डे कॉल करते हैं तो बोलता मैं कोई रिलेटिव है, मैं पेशेंट के साथ हूँ। क्या 6 डे आपने कॉल किया? नहीं। वही 5th डे के आगे आप एक 0 लगा के बोल दे कि मैं 50 बार कॉल किया लेकिन उसने कॉल को रिस्पॉन्स नहीं किया। तो आप बोलते हैं कि बिजनेस का किंग बनना है, तो कैसे बन सकते हैं? आप अगर एक कस्टमर को, एक पत्थर होता है, एक मुलायम जो रस्सी होती है उसमें बार बार जाती है तो मुलायम रस्सी भी वो पत्थर पर लकीर डाल देती है। और आप एक कस्टमर को कॉल कर करके अगर सही कम्युनिकेशन करते हो तो आप देखो आज नहीं तो कल आपके साथ पक्का 100% छक मार के आपके साथ जुड़ जाएगा। क्या ये बात में दम है नहीं है? बोलिए, ये बात में दम है कि नहीं है? अब अपने आप को ले लो। जब हम आते हैं ऑर्गेनाइजेशन में तो हमको कुछ मालूम नहीं रहता प्रोडक्ट के बारे में, रहता है, लेकिन हम प्रोडक्ट को डेली उसको टच करने लगते हैं, डेली देखने लगते हैं, डेली टच करने लगते हैं, डेली देखने लगते हैं, डेली टच करने लगते हैं, तो क्या होता है?
वो प्रोडक्ट ऐसे ही हमारा डिस्क में भर जाता है कि उसका कोई नाम लेता है तो क्लिक होकर के पूरा डायमेंशन के साथ बाहर निकल जाता है। समझ में आ गए? तो कॉलिंग जो है दो तरह के होते हैं, एक जो है इनबाउंड कॉल होता है, दूसरा जो है आउटबाउंड कॉल होता है। जैसे इनबाउंड कॉल का मतलब होता है, ध्यान दो बाबू, जब हम कुछ देर बोलते हैं तो आपको ध्यान दो। इनबाउंड कॉल का मतलब होता है कि आपके अंदर किसी ने कुछ देखा, आपके अंदर किसी ने कुछ देखा तभी आपके पास आया। रोड पर न जाने कितनी दुकानें हैं, चाहे किराना का हो, चाहे बेकरी शॉप का हो, चाहे कोई शोरूम है। कोई कस्टमर आपके स्टोरेज पर आया, आपके ऑफिस पर आकर के नॉक किया तो कुछ देखा, आपके अंदर कुछ क्या किया, कुछ देखा। तो 25% तो ऐसे ही वो आपको पास आ गया। क्या हुआ? 25% तो आपके पास वो बंदा आ ही गया। और मैं प्रोडक्ट को ले या ना ले, प्रोडक्ट को ले या ना ले, वो सेकेंडरी है। आपके ने किसी ने कोई चीज इंक्वायरी किया, अब आपके पास कोई रिश्तेदार आता है तो आप कितना खुश होते हो, हैप्पी होते हो। वो हैप्पीनेस को जाहिर कीजिए। सर थैंक यू फॉर वेलकम सर, आपने हमारे स्टोरेज पर पधारे, आप अपना कीमती वक्त दे करके यहाँ पर आए, आपका इतना इंपॉर्टेंट समय दे करके हमारे ऑफिस तक आए, इसके लिए फर्स्ट आपको इसके लिए धन्यवाद देता हूं। तो क्या ये लहजा, ये वर्ड आपको बोलने में क्या शर्म लगती है? कोई भी कस्टमर आपके पास अगर विजिट करता है वेबसाइट पे या इंक्वायरी देता है तो फर्स्ट उसको बोलिए सर थैंक यू सर, हैव ए नाइस डे, आपका दिन शुभ हो सर, कि आप हमारे पास पधारे, धन्यवाद कि आपने हमारे पास इंक्वायरी किया, आपने हमारे वेबसाइट पर आया। इसके लिए फर्स्ट मैं सर आपको एक थैंक यू बोलना चाहूंगा कि आप हमारे वेबसाइट पर विजिट किया, ये प्रोडक्ट से रिलेटेड, ठीक है। आइए सर, हैविंग ए सीट, आपके पास ऑफिस में कोई आता है तो क्या बोलते हो? आइए सर, हैविंग द सीट, बिठाइए। वही चीज आपके कम्युनिकेशन के अंदर होना चाहिए। अगर कोई भी आपके पास इंक्वायरी करे, थैंक यू सर, आपका इंक्वायरी मेरे को मिला, आई एम वेरी अप्रिशिएट टू यू, आई एम वेरी हैप्पी कि आपने हमें याद किया, हमारे पास इंक्वायरी किया। अब सर मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका रिक्वायरमेंट है क्या? बुरा मत मानिएगा सर, मेरा नाम अर्चना है, मेरा नाम वैष्णवी है, मेरा नाम सुजाता है। सर आपका भी नाम जानना चाहती हूँ। तो अगर इस तरह से योर गुड नेम सर, तो बंदा क्या मना करेगा? पूछिए। सर मैं यहाँ पे एज ए मार्केटिंग एग्जीक्यूटिव हूँ, मैं यहाँ पे इस कंपनी में काफी समय से एज ए सीनियर मार्केटिंग मैनेजर हूँ। सर आपके बारे में जान सकती हूँ कि आप वहाँ पे क्या देखते हैं, आप क्या रिसेल करते हैं या वहाँ पे जॉब करते हैं, क्या मैं आपके बारे में जान सकती हूँ? एक दूसरे के बारे में पहले कंपनी को गोली मारो, लेकिन अगर उससे आपको रिलेशन बनाना है तो पहले आप अपने बारे में बताइए और उसके बारे में आप पूछिए। इसके बाद हम लोग
लेन देन की बात करते हैं, आपके पास कोई रिलेटिव आता है, कोई फ्रेंड्स आता है, कोई कस्टमर आता है, तो क्या है आप पहले ही काम की बात करते हो? कमी किसमें है? कमजोरी आपके कम्युनिकेशन में है सर। कोई भी आपके पास आता है, हेलो सर कैसे हो, कोई दिक्कत तो नहीं हुआ हमारे पास आने में, कोई तकलीफ तो नहीं हुआ? आपका बहुमूल्य समय देने के लिए धन्यवाद सर। अब हम लोग थोड़ा काम की बात कर सकते हैं सर, 1-2 मिनट और टाइम देंगे? चलो बिल्कुल देंगे। अभी हम जानना चाहते हैं सर कि आपको रिक्वायरमेंट क्या है और क्या क्या चीज आप डील करते हो। ठीक है, अच्छी बात है। आप अपने बारे में बताइए और उनके बारे में पूछिए कि आप और क्या क्या डील कर सकते हो। अभी तो आपको मान लीजिए पीवीसी वाटर स्टॉपर की जरूरत है, तो मैं ये जानना चाहता हूं कि इसके अलावा कोई भी इंसान मल्टी प्रोडक्ट में जाता है। अब एक चीज बताइए, कोई किराना शॉप पे जाते हो, आप लेने जाते हो नमक का पैकेट, क्या आपको शक्कर की जरूरत नहीं पड़ती? चाय पत्ती की जरूरत नहीं पड़ती? क्या वो कस्टमर शक्कर दे के भेज देता? पूछता है ना, बोलिए मैडम प्लीज नमक तो दे दिया, और क्या सेवा कर सकता हूँ। अब ये रिसेंटली ये प्रोडक्ट आया है और इस पे काफी ऑफर है, इसको भी आप लेके देख ले सकती हो। अभी रिसेंटली ये जो एक दाल का पैकेट आया, मूंग का पैकेट आया, अभी काश इसका बहुत कम हो गया, फिर नेक्स्ट मंथ से बढ़ने वाला है। तो क्या आप इस तरह से बात कर सकते हो? आप करते हो या करती हो? नहीं। तो जिस तरह से हम सर, जितना हम कस्टमर को प्यार देते हैं ना सर, जितना हम एक्सप्लेन करते हैं, उतना ही हम उसके साथ जुड़ते जाते हैं। दिल दे के मैंने मोहब्बत किया है कि मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है, ये गाना सुना हो ना? दिल दे के मैंने मोहब्बत किया है, तो मैंने प्यार किया प्यार किया प्यार किया है। तो ये जो बिजनेस का मतलब होता है एक गुड रिलेशन, एक बड़ी पकड़, एक बड़ी जकड़। और जिस कस्टमर के साथ आपका जकड़, प्यार रूपी जकड़ हो गया ना, क्वालिटी रूपी जकड़ हो गया ना, सर्विस रूपी जकड़ हो गया ना, वो कस्टमर मरते दम तक आपका साथ नहीं छोड़ेगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जकड़ बनाइए, गुड कम्युनिकेशन करिए, गुड जो है सर्विस दीजिए और गुड क्वालिटी प्रोवाइड कीजिए। और कम्युनिकेशन के दरमियान आपका कमिटमेंट बहुत बोलो तो बहुत उसमें दम होना चाहिए। आप जो कमिटमेंट करते हो माल देने के लिए, सच बोलिए। बाई चांस आप उस कमेंट पर आप खड़े नहीं उतरते हो, तो आप अपना फोन को अवॉइड मत करिए सामने वाले का। अब एक चीज बताइए, एक हस्बैंड वाइफ रहते हैं, हस्बैंड जाता घर में, कल तक बीवी जो है जाते ही गिलास में पानी लेके आती थी, आइए सर, आइए डार्लिंग कैसे हो, लीजिए पानी लीजिए, क्या बना दूं, चाय बना दूं, चलेगा, कुछ सूप लाऊं, जूस लाऊं, कुछ स्नैक्स लाऊं क्या? और वही बीवी आप जाते हो और पानी का बोतल रख करके मुंह मोड़ के साइड में चली जाती है किचन में, बेडरूम में। तो हाउ आर फीलिंग, आप कैसे फीलिंग करते हो? आप सोचे? तो बिजनेस में भी वही चीज लागू होना चाहिए। आपके बीच में और कस्टमर के बीच में काफी ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए, पारदर्शिता होना चाहिए, कुछ भी लुका छुपी का खेल नहीं खेलना चाहिए। जो भी फैक्ट है बता देना चाहिए, सॉरी सर, आप चल के बताइए। मान लीजिए आप, आज कितना तारीख है? 22 फरवरी है। आपने किसी को 22 फरवरी को आपने कमिटमेंट किया था कि ये आपको हो मटेरियल हम डिस्पैच कर देंगे। ध्यान दो, अर्चना मैडम, वैष्णवी मैडम, सुजाता मैडम और साई कृष्णा, जितने भी हमारे मार्केटिंग स्टाफ है, इसको जरा आप ध्यान दो।
फर्स्ट आते ही वैसे लिस्ट बनाइए जिसको आप कमेंटमेंट किया था आज के दिन। फर्स्ट ये काम करिए, गुड मॉर्निंग सर, सॉरी फॉर डिले, तुरंत कमेंटमेंट लगाइए, आज हमारे डिले होने के लिए माफी चाहती हूँ और हो सकता है 1-2 दिन और अगर हो सके तो मेरे को टाइम दीजिए सर। अब देखिए वो मैसेज कस्टमर तक जाएगा तो वो आपसे नाराज नहीं होगा। कुछ गलती करते हो यार तो माफी मांगने के लिए मंदिर में जाते हो, मस्जिद में जाते हो, गुरुद्वारा में जाते हो, चर्च में जाता है, प्रभु हमसे गलती हो गया, माफ करना, नेक्स्ट टाइम हम अपने आप को सुधारने की कोशिश करेंगे। लेकिन क्या आप ये गलती करके भी उस भगवान से माफी नहीं मांगते हो तो क्या भगवान कभी आपको माफ कर सकते? वही चीज है, कस्टमर इज ए गॉड। बोलिए कस्टमर इज ए कस्टमर इज ए कस्टमर इज ए कस्टमर इज ए किंग। तो आप हर चीज में आप कस्टमरों के आगे झुकना सीखिए, लाउडली से बात कीजिए, प्रेम से बात कीजिए, झुक के बात कीजिए। कभी भी अगर कस्टमर से कॉलिंग आता है, चाहे आपका कंप्लेन की कॉलिंग आती है, चाहे कुछ भी आती है, तो उसको वॉइस रिकॉर्ड कीजिए और उसको अपने ऑर्गेनाइजेशन के मीटिंग में रखिए प्रोडक्शन वाले के साथ। पूरी बात बीच में इरिटेट मत होइए, कस्टमर क्या बोलता है, जितना हमारे पास कंप्लेन आता है ना सर, हम उतना ही मजबूत होते जाते हैं। क्या होता है, हमारे पास जितने ही कंप्लेन आते हैं हम उतना ही अपने आप को सुधारते चले जाते हैं। तो कंप्लेन, कस्टमर का फीडबैक लेना सीखिए। पुराने कस्टमरों को कॉल जरूर करो। एवरी डे आप टारगेट बना लीजिए कि हमको एवरी डे कुछ भी हो जाए, एक 5 कस्टमरों को कॉल करना है, उनका फीडबैक लेना है, कैसे हो सर, कैसा है, क्या बिजनेस चल रहा है। बिजनेस की बात में बात करो लेकिन उनका हालचाल पूछिए, उनके बारे में जानने की कोशिश कीजिए। कैसा है सर, आपका फैमिली कैसे है, आपका परिवार कैसे है, आपका बच्चे क्या कर रहे हैं, आपके बच्चे क्या कर रहे हैं। तो इतना तक अगर आप कम्युनिकेशन के अंदर जाते हो तो यार अपनी बड़ाई किसको अच्छी नहीं लगती है। अपना नाम बुला कोई पुकारता है तो कोई कितना अच्छा लगता है, नहीं लगता है। हम आपको बुलाते हैं, हेलो डार्लिंग कैसी हो, आपको कितना अच्छा लगता है। डार्लिंग बोलो तो वाइफ ही नहीं होती है ना, डार्लिंग एक डियर, डियर बोलो तो किसी को बोल सकते हैं, हेलो मैडम किसी को बोल सकते हैं, और उसके आगे एक नाम लगा दीजिए कि हेलो अर्चना जी कैसी हो। ये वर्ड में कितनी ताकत है, इसमें कितनी खूबसूरती है। तो किसी भी आदमी से जब कॉल करते हो तो उसका नाम जरूर बोलिए। सर गुड मॉर्निंग सर, मेरी बात अनिल सर से हो रही है, मेरी बात प्रमोद साहब से हो रही है। प्रमोद सर कैसे हो सर, आपका सब ठीक तो है, फैमिली में सब लोग ठीक तो है, तो कैसा चल रहा सर बिजनेस। तो ऑटोमेटिक वो बंदा जो है ऑटोमेटिक आपके सब्जेक्ट पर आ जाएगा, आपको पूछने की जरूरत नहीं रहेगी। हाँ मैडम अभी हमारे पास बिजनेस, खुद बोल देगा, हम बिजनेस आएगा बोलेंगे। आप HDFC बैंक, ICICI बैंक की तरह कॉल करना छोड़ दीजिए। हेलो संध्या एंटरप्राइजेज, आई कॉलिंग फ्रॉम HDFC बैंक, आई सिक्योर इनसिक्योर लोन, you are interested, not interested, that is not enough for the business. Okay? हम बताते हैं कि आपको कॉल कैसे करना चाहिए। हमारा हिंदुस्तान है और विदेशियों ने, ब्रिटिश वालों ने देखे एक अच्छा आपको इंग्लिश दे दिया, और इंग्लिश ये इंग्लिश जो है ना, इंग्लिश ऑलवेज और इंग्लिश एवरीवेयर, एवरी वर्ल्ड, एवरी स्टेट। तो आपको इंग्लिश से स्टार्ट करना चाहिए। गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू सर, मे आई टेक 1 सेकेंड, आपका
कीमती समय 1 मिनट ले सकती हूँ सर? मेरे को मालूम है आप बिजी होंगे, तो क्या आपने उस समय में से, ये बहुमूल्य समय में से आप मेरे को 1 मिनट दे सकते हैं सर बात करने के लिए? क्या ये समय आपसे बात करने के लिए सही है या नहीं है? इतना पूछिए, आप आगे मत जाइए, मैं बोलता हूं। कभी भी किसी को कॉल करो तो आप पूछो सर क्या आप, आई एम कॉलिंग फ्रॉम संध्या एंटरप्राइजेज, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, मेरा नाम सो है, और क्या मैं आपका 1 सेकंड ले सकती हूँ, 2 मिनट बात कर सकती हूँ? क्या इस समय बात करने के लिए सही है? और वो बंदा बोलता है यस आप बोल सकती हो, तो आप बात करो। नहीं तो पूछिए सर अगर आप कब तक फ्री रहेंगे सर, तो क्या आप मेरे को एक मिस कॉल दे सकते हो सर, मैं उस टाइम में बात करूंगी। नहीं तो क्या मैं आपको अपना लिंक शेयर कर सकती हूँ, अपना कंपनी का मैसेज लगाइए, अगर व्हाट्सएप नंबर नहीं तो मैसेज लगाइए, मेल आईडी ले लीजिए, और देखिए वो बंदा आपसे कितना इंप्रेस होगा और फिर आपसे बात करने का कोशिश करेगा। तो बात करने के लिए आपको तमीज की जरूरत है, डिसिप्लिन की जरूरत है, तभी आपको बिजनेस आएगा। आप बात करके ही अपना इतिहास को मत उभार दीजिए। जब तक वो सामने वाला, आप तो बात करने के लिए रेडी हो लेकिन सामने वाला बिजी है, तो उसको फ्री समय लेने की कोशिश कीजिए, उसको नोट्स बुक्स में लिखिए। और देखिए ध्यान रखिए, कभी भी जो दिमाग और हाथ दोनों चलाता है ना, वही लाइफ में सक्सेस होता है। कौन सक्सेस होता है? जिसका हाथ और दिमाग दोनों चलता है। आप खाली कंप्यूटर पर काम करोगे तो जिंदगी में कभी तरक्की नहीं कर सकते हो। नोट्स बुक्स जरूर रखिए। क्या रखिए? नोटबुक। आपके सामने पेन, कैलकुलेटर और एक नोटबुक कंपलसरी रखिए। एक चीज बताइए, आप जब पढ़ने जाते थे तो ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉय, टीचर बोल दिया, अब नोट करने की क्या जरूरत है? क्या जरूरत है? जरूरत ही क्या नोट करने की? वही रूल आपके बिजनेस में भी लागू होता है, कम्युनिकेशन में भी लागू होता है। जब आपको टीचर वही से बता दिया कि साथ में नोट करना भी सीखो, तो क्या आप नोट करना सीखती हो? क्या आपने नोट किया? वही चीज नोट कर लेने से क्या होता है, जो ये आपका ब्रेन है और इसमें जो वेन्स लगे हुए जा करके ब्रेन में डायरेक्ट कनेक्ट होते हैं, और जैसे ही ये हाथ जो है, जो ब्रेन बोलता है लिखने के लिए, और ये हाथ दोबारा पेपर पर लिख देता है, तो समझ लीजिए कि वो जो है आपके कंप्यूटर रूपी डिस्क में जा करके सेव हो गया। और जब तक ये हाथों से नहीं लिखते हो ना, तब तक आपका दिमाग में वो चीज सेव नहीं हो सकता है, मरते रह जाओगे। अब गाना सुन लो, जिंदगी एक सफर है सुहाना, यह कल क्या, ठीक है, सुन लो फिर भूल जाओगे। अगर वही गाना को आप लिख लीजिए, आप फिर लिखने के बाद एक हिंट ले लीजिए, देखिए आपका ताजा 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 हमेशा रहेगा। तो आज से आप लोग ये काम करना शुरू कर दो। इंक्वायरी का बात हो गई। अब हम बात करेंगे आउटबाउंड कॉल। आउटबाउंड कॉल, एक तो कस्टमर आपको करते हैं, अब आपको कैसे कॉल, आपको आउटबाउंड कॉल कैसे करना है? तो मैंने बताया कि आपके जो पुराने रिश्तेदार होते हैं, क्या उनके लिए कॉल करने के लिए समय निकालते हो ना? मिलने के लिए समय निकालते हो ना? फेस्टिवल आते हैं ना मिलने के लिए, गले मिलने के लिए, एक दूसरे को देखने के लिए। फेस्टिवल इसलिए तो बनाए गए। तो आपको भी फेस्टिवल बनाया गया, आपको भी वीकली आप दिया गया। संडे आता है, संडे को 1 घंटा बैठ जाइए, जो आपके कस्टमर हैं उनको कुछ हैप्पी संडे, गुड मॉर्निंग सर, हाउ आर यू, चाय का कप का प्याला कुछ इमेजेस डाल कर उसमें विशेष कर डालिए। पुराने जो आपके कस्टमर है, जो आपके व्हाट्सएप में है, देखिए उसका इफेक्ट दूसरे दिन मंडे को कैसे आता है।
आप एवरीडे आ जाइए, आधे घंटा निकालिए समय, आधे घंटे आप डेली समय निकालिए, पुराने कस्टमरों को कुछ विशेष करिए। हर दिन हो तो ना एक समाना, लेकिन मैं बोलता हूं कि हर दिन जो होता है एक चैलेंज लेके आता है, खूबसूरती लेके आता है, एक बिजनेस लेके आता है। हर दिन आप नोट कर लीजिए कि आज ये 5 कस्टमरों को हम हैप्पी मंडे लगाना है। आज कुछ तो रहेगा, किसी न किसी दिन गांधी जयंती रहता है, किसी दिन वो जयंती रहता है, किसी दिन ये फेस्टिवल। आप देखिए गूगल पे आज क्या है, आज स्पेशल डे क्या है, वो स्पेशल डे का कुछ लगा दीजिए, कुछ लिंक भेज दीजिए, कुछ अच्छा, कुछ नहीं तो कुछ एक अच्छा ट्रूथ बातें लिख के भेज दीजिए, लेकिन भेजिए जरूर, स्टेटस में डालिए, डेली करना सीख लीजिए। देखिए जिंदगी आपकी कैसे खूबसूरत बनती है और कैसे आप उस मंजिल तक पहुंचाते हो और कैसे आपको सेटिस्फेक्शन होता है। तो आउटवर्ड की आउटबाउंड कॉल बोलते हैं, इसमें आपको परमिशन लेना होता है। जब इनकम आता है आपको परमिशन नहीं देना है, वो तो उन्होंने किया, आपको खुल के बात करना चाहिए, ठीक है। अगर आपको इन बॉन्ड्स कॉल में आपको सब्जेक्ट नहीं मालूम है तो आप अपने फोन को दूसरे को कॉन्फ्रेंस में लेके अपने सीनियर से बात कराइए, लेकिन उससे नाजायज मत जाने दीजिए। आप बिजी हो, कोई कॉल आ रहा है, तुरंत देखिए मिस कॉल में हमेशा ट्रू कॉलर लगा के रखिए, कहाँ से फोन आ रहा आपको मालूम होना चाहिए, तुरंत उसको कॉल करिए। सर आपका एक कॉल आया था, मैं बिजी थी, मैं जान सकती हूँ सर कहाँ से बोल रहे, क्या कर, उसके बारे में पूरा हिस्ट्री मालूम करना बहुत जरूरी है। आउट कॉल जब आप करते, आउटबाउंड कॉल करते हैं तो आपको पता है कस्टमर कौन है, हमारे पुराने ही कस्टमर रहते हैं और आपके पास इंक्वायरी आया हुआ रहते हैं, वो आपके पास ऑलरेडी बंदा कुछ देख करके आया है, तो उसको इत्मीनान से थैंक फॉर, आपसे बात करने में बहुत खुशी हो रही है सर कि आपने हमें याद किया, हमारे वेबसाइट को विजिट किया। सर आप जानना चाहती हूँ आप क्या करते हो, तो आपको नॉलेज नहीं है तो आपके पास बुकलेट रहता है, प्रोडक्ट का लिस्ट बना के रख लीजिए, सामने रखिए, बोलिए कि हम ये सारे गुड प्रोडक्ट देते हैं, सर्विसेज देते हैं, और ऐसा नहीं है कि हम जो नहीं बनाते वो नहीं दे सकते। अगर हम नहीं भी बनाते हैं तो दूसरे जगह से हमारे सिस्टर कंसर्न कंपनी है, वहां से अरेंज करके आपको फीडबैक देंगे। आप कैसे दुकान पर जाना चाहते हो, जैसे एक जेंट्स है तो ऐसे दुकान पर जाएगा जहाँ पे उसको शर्ट भी मिल जाए, पैंट भी मिल जाए, अंडर बनियान भी मिल जाए, बेल्ट भी मिल जाए, टोपी भी मिल जाए, वैसे दुकान पर जाना पसंद करते हो। क्योंकि सबके पास समय का कीमत है, सबके पास समय का वैल्यू है। एक लेडीज की सेल की दुकान पर जाएगी, कॉस्मेटिक दुकान पर, जहाँ पर लिपस्टिक भी मिल जाए, मेकअप का सामान मिल जाए, मतलब कलर करने का भी उसको मिल जाए बाल को, तो उस तरह के दुकान पर जाना पसंद करेगी। तो आप भी इस तरह से मल्टी प्रोडक्ट के साथ उनको इंट्रोड्यूस कीजिए सर। जो हम हर आदमी हर काम नहीं कर सकता, हर आदमी को हर एक लैंग्वेज नहीं आ सकता, लेकिन हम कोशिश करते हैं सर कि आपको जो हम प्रोडक्ट नहीं बनाते वो भी प्रोडक्ट आपको प्रोवाइड करेंगे, दूसरे जगह जाने की जरूरत नहीं और काफी रीजनेबल रेट पे करेंगे आपको, ठीक है। तो आपने देखा कि हाउ टू कॉलिंग टू कस्टमर। इसी के साथ मैं मिथिलेश चौधरी अब नेक्स्ट वीडियो लेकर के आता हूँ। जब तक हमारे इस वीडियो को बने रहिएगा और देखते रहिएगा।